हेलो हाय एवरीवन। काफ़ी फीमेल्स को बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स रहती है कि हमारा बेली फैट कम नहीं हो रहा है, स्पेशली न्यू मॉमीज़ या फिर वो फीमेल्स जो इतना ज़ोर लगाने के बाद भी का टमी कम नहीं कर पाती हैं। ये उन लोगों के लिए एक्सरसाइज है। मैं आपको 4 एक्सरसाइजेस बताऊंगी। ये आपको एक्सरसाइजेस आपको डेली बेसिस पे करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज है स्टैंडिंग क्रंचेस। ये आपने अक्सर आपने ये एक्सरसाइज देखी होगी और ये एक्सरसाइज एक्चुअली में बहुत बेनिफिशियल है। इससे आपका टमी फैट बहुत अच्छे से जाएगा। और ये आपको एक्सरसाइजेस करनी है, 3 सेट्स करने हैं 20-20 के। और आपको काउंट करने हैं और इसके साथ ही साथ आपको ईच साइड 20 करने हैं। तो यानी कि आपको ये टोटल काउंट्स में 40 करने हैं और ये आपको डेली बेसिस पर आपको ये एक्सरसाइज करनी ही करनी है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके लिए डंबल ही चाहिए, आप इसके लिए बॉटल ले सकते हो, 1 लीटर की पानी की बॉटल ले सकते हो। देन सेकंड एक्सरसाइज आती है आपकी क्रिस क्रॉस स्टैंडिंग क्रंचेस। ये भी आपको ईच साइड 20 करने हैं, यानी कि टोटल काउंट्स 40 करने हैं। और सीरियसली इसके साथ साथ आपका बेली फैट तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ आपके इसमें साइड फैट भी जाएगा। और ये एक्सरसाइज उतनी ही बेनिफिशियल है जितनी फर्स्ट एक्सरसाइज है। ये आपको डेली बेसिस पे करनी है, क्योंकि मोस्टली फीमेल जो न्यू मॉमीज होती हैं, कई फीमेल्स के पास काफ़ी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से वो बाहर जाके एक्सरसाइजेस नहीं कर सकती हैं। तो ये आप कहीं पर भी किसी भी टाइम कर सकते हो। इवन आप बाहर वेकेशंस पे गए हो तो अपने आप रूम में भी कर सकते हो, जहाँ पे आप ठहरे हुए हो वहाँ पे भी कर सकते हो। ये एक्सरसाइज ये बहुत बेनिफिशियल है। ये एक्सरसाइज ये आप कहीं पर भी कर सकते हो, क्योंकि न्यू मॉमीज के पास काफ़ी कम टाइम होता है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी बेस्ट है। बच्चे सो रहे हो या कोई काम कर रहे हो, आपके पास 10-15 मिनट हैं, तो आप ये एक्सरसाइज आराम से कर सकते हो। ये एक्सरसाइज आप कितने भी कर लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो एक्सरसाइज मैं आपको थर्ड बताने वाली हूँ, ये आप स्टार्टिंग में अगर आप बिगनर हो तो इसको कम से कम करना। वैसे तो आप 20 के 3 सेट्स करना, बट अगर आप बिगनर हो तो आप 20 के सिर्फ 1 सेट ही करना। ये है सिटअप क्रंचेस। और ये एक्सरसाइज जितनी इजी लग रही है ये उतनी इजी है नहीं, क्योंकि जब आप ये एक्सरसाइज करके हटोगे उसके कुछ घंटों बाद आपके आर्म्स में, आपके स्टमक में, आपकी जो थाई एरिया का जो नीचे वाला एरिया है वो पेन करेगा। तो इस वजह से आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना, जितनी आप कर सको ग्रेजुअली आप इंक्रीज करना और उसके बाद ही धीरे धीरे करना। और ये एक्सरसाइज मैं उन लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगी जिनका नया नया सिजेरियन हुआ है। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करेगा। और मैक्सिमम 6 मंथ्स का गैप हमेशा अपने सिजेरियन के उसमें डालें ही डालें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस थी तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से सजेशन लेके ही देन आपको एक्सरसाइजेज स्टार्ट करनी है। ये एक्सरसाइज ना केवल आपके सिर्फ टमी फैट में, बल्कि साइड फैट जो है, आपका ब्रा फैट है, जो पीछे आपका बैक फैट बहुत ज़्यादा है, उसमें भी बहुत हेल्प करेगा। अब आता है सिंगल लेग अप क्रंचेस। तो आपको सिंगल लेग अप करनी है और आपको इस तरीके से क्रंचेस करने हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो साइड फैट में जो फैट है वो भी जाएगा। और ये भी एक्सरसाइज आप ध्यान से करना, क्योंकि ये भी एक्सरसाइज जो है वो दिखने में जितनी इजी लग रही है ये उतनी इजी है नहीं। इससे आपकी पूरी लेग मसल जो होती है वो स्ट्रेच होती है, आपकी आर्म स्ट्रेच होती है, आपकी टमी स्ट्रेच होती है। तो इसमें भी आपको स्टार्टिंग में कम करना है। आप 10-10 के सेट्स कर लो, ग्रेजुअली आप इंक्रीज करो, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कुछ घंटों के बाद आपको ऐसा लगेगा और मे भी हो सकता है आप अगले दिन एक्सरसाइज ना कर पाओ, इसलिए कम करनी है। और इसके साथ आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये एक्सरसाइजेज सीरियसली बहुत बेनिफिशियल है, आपको इसका इफेक्ट दिखेगा विद इन 15 डेज, आपको फर्क दिखेगा। इन सब एक्सरसाइज के साथ साथ आपको प्रॉपर फाइबर लेना है, यानी कि सैलेड ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करना है, फ्रूट्स इंक्लूड करना है, प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, यानी कि 3 से 4 लीटर पानी पीना है, प्रॉपर घर का बना हुआ खाना खाना है, प्रॉपर स्लीप लेना है, अपनी नींद अच्छी रखनी है, उसके साथ ही आपको अपना खाना पीना अच्छे से रखना है और प्रोटीन अच्छे से लेना है। और यस, चीट मील्स बिल्कुल नहीं लेने हैं जब तक आप अपने फिटनेस गोल तक ना पहुंच जाओ, अवॉइड करो, क्योंकि आपकी वो 6 दिन की मेहनत
जो आपने 6 दिन अच्छे से मेहनत करी उस पर पानी फिर जाता है, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स की शिकायत होती है कि हम अपना बेली फैट कम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है, क्योंकि हमें शुरू में अपने ऊपर बहुत फोकस करने की जरूरत है। हम लोग सोचते हैं एक दिन खाने से कुछ नहीं होता, अरे बहुत कुछ होता है एक दिन खाने से। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक दिन अपना चीट मील ले लोगे तो ऐसा होगा कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, एक एक बाइट से बहुत फर्क पड़ता है। तो अपने माइंड को पहले तो आपको फोकसली अपनी बॉडी पे काम करना पड़ेगा, उसके साथ ही आप अपने फिटनेस गोल तक पहुंच सकते हो। यस, ये एक्सरसाइजेस आप डेली बेसिस पे करो, 5 से 7 मिनट करो, जितना आपको टाइम लगता है उतना करो। और सीरियसली ये आपकी टमी फैट को जरूर कम करेगा। शुगर इनटेक बिल्कुल नहीं लेना है, आप नेचुरल शुगर पे आ जाओ, फ्रूट्स ले लो या कुछ भी ले लो। शुरू में बहुत दिक्कत होती है कि हम लोग मीठा खा ले, हमें क्रेविंग्स होती हैं, बट उस टाइम पे हमें अपने माइंड को स्ट्रांग रखना है, अपने दिल की बात नहीं सुनना है, अपने माइंड की बात सुनना है, क्योंकि कभी कभी माइंड भी सही बातें बोलता है और हमें इस चीज में तो स्पेशली अपने दिमाग की बिल्कुल सुननी चाहिए। सो टेक केयर, बाय बाय। और मैं आपके लिए न्यू अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊंगी, तो उसके साथ साथ आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगी ताकि आप अपने फिटनेस गोल तक पहुंच जाओ, क्योंकि मेरा गोल है कि पूरी दुनिया की हर एक फीमेल को फिट करना, और ये मेरा टारगेट है हम सभी फीमेल्स के लिए, न्यू मॉमीज के लिए और सभी के लिए जो अपनी फिटनेस जर्नी को और अच्छा बनाना चाहते हैं, फिट होना चाहते हैं, अपने टमी फैट को कम करना चाहते हैं। तो उस चीज के लिए मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए और आपका सपोर्ट चाहिए। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए और मैं आपको लेके जाऊंगी आपके फिटनेस गोल तक। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।